बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल में अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ। हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है अपने उन दोस्तों का, अपने सब्सक्राइबर का, जो हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और उन दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल का एक हिस्सा बन जाएं। तो दोस्तों, अगर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ने ऐसा कर लिया है तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में मैं आपको सबसे पहले आज बताना चाहूँगी कि अगर मेरे वो दोस्त जो परेशान हैं इस बात से कि उनके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं, ब्लैक हेड्स हैं और उनका चेहरा जो है वो पुररौनक नहीं है, बल्कि उनके चेहरे पर वो शदाबी नहीं आती, वो लाख क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं, शाइनिंग नहीं आती, तो वो इस बात से अगर परेशान है तो दोस्तों परेशान होना छोड़िए और फॉलो कीजिए मेरी इस वीडियो को। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने चेहरे पे मौजूद दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं, ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकते हैं और चेहरे को पुर रौनक और पुरकशिश बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने लेना है एक अदद बाउल और इस बाउल के अंदर फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने ऐड करना है वो मेरे पास दोस्तों ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन जो है विंटर सीजन का एक नायाब तोहफा है। ग्लिसरीन जो है आपकी स्किन को बहुत शादाबी बख्शती है, आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो लेकर आती है। और अगर इसके अंदर ऐड हो जाएं 2 इंग्रेडिएंट और तो क्या ही बात है। फ्रेंड्स, 1 चम्मच जो है मैंने भर के ग्लिसरीन की डाल लेनी है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करनी है हल्दी पाउडर। जी हाँ, ग्लिसरीन और हल्दी पाउडर हमने डाल लिया। अब इसके अंदर मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो रह जाने वाला है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं बताऊंगी कि हल्दी जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है। ये आपकी स्किन के लिए फरहत बख्श इंग्रेडिएंट है। ये आपकी स्किन के ऊपर बने हुए पिंपल्स को, दाग धब्बों को बहुत तेज़ी से रिमूव करती है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा मिल्क। मिल्क मुझे आप इसके अंदर डाल सकती हैं, आप इसके अंदर रॉ मिल्क भी यूज़ कर सकती हैं, बॉयल मिल्क भी यूज़ कर सकती हैं और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप मलाई भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन वो दोस्त जिनके चेहरे के ऊपर पिंपल्स बनते हैं, जिनकी जो स्किन है वो फील करते हैं चिकनाई वाली स्किन है, उनको सूटेबल नहीं है, तो वो इसके अंदर मलाई नहीं डालें, बल्कि आप इसके अंदर रॉ मिल्क यूज़ कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये जो अमेज़ा मुरक्कब सा रेडी हो चुका है। ये बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है, छोटे से सिंपल से टोटका है ये। इसको आप चंद मिनट में तैयार कर सकती हैं और इस्तेमाल भी इसी तरीके से बहुत जल्दी से कर सकती हैं। इसको आप बाय कॉटन अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कीजिए और इसको अच्छे से आप अपनी स्किन के ऊपर लगा लीजिए। और जब आप इसको लगा लें तो आपने तकरीबन इसके खुश्क होने का इंतज़ार करना है। और ये इसके अंदर जो मैंने ग्लिसरीन ऐड की है ये आपकी मतलब स्किन को चमका देगी और साथ ही साथ ये आपकी स्किन के ऊपर अगर झुर्रियाँ भी हैं तो उनको भी ख़त्म करेगी और इससे आपकी स्किन जो है साफ शफाफ और बेइंतहा हसीन हो जाएगी। इसको आप इस्तेमाल कीजिए, खुश्क होने पर आप इसको उतार दीजिए और साफ़ पानी के साथ आप इसको मतलब अपने फेस को वॉश कर लीजिए और चंद ही दिनों के इस्तेमाल से आप देखेंगे आपकी स्किन वाकई ही में बहुत प्यारी हो जाएगी और दाग धब्बे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना ख़त्म हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल आप डेली कर सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। अगर आपके फेस पे इतनी सी क्वांटिटी में अगर आप डेली तैयार कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको तैयार करके एक जार में बंद करके फ्रिज में भी रख लेते हैं तो फिर भी कोई बेस्ट है। इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके रखने से ख़राब हो जाएगा। कुदरती अज्जा है, बहुत ही मतलब कुदरती नुस्खा है, हर्बल नुस्खा है। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक को क्लिक करना मत भूलिए, अप्रिशिएट कीजिए हमारे चैनल को। आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, रहेंगे और पेश करते रहेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छी और नाइस और यूनिक किस्म की वीडियोस हेल्थ से रिलेटेड और ब्यूटी से रिलेटेड। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।